हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को दामोदर अष्टकम के विषय में बता रहा था। दामोदर अष्टकम की आगे की चर्चा करेंगे, जहाँ पर आगे बोलते हैं सत्यव्रत मुनि वरम देव मोक्षम न मोक्षाम वधिम व न चान्यम वरेण वरेशाद पीह इदम ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरासतम किम नये। अर्थात हे देव, आप सभी प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष के चरम सीमा रूप में श्री वैकुंठ लोक आदि को भी नहीं चाहता हूँ, और ना ही मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त किए जाने वाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे इतनी कृपा की भीख मांगता हूँ कि आपका ये बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। मुझे और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। तो यहाँ पर सत्यव्रत मुनि बहुत उत्तम बात कह रहे हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। प्राय अधिकतर जीवात्मा को यही सिखाया जाता है कि धर्म करो। पहले क्या सिखाते हैं कि अर्थ कमाओ। वैसे हम लोग बोलते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, लेकिन देखा जाए उल्टा होता है। पहले हम अपने संतानों को क्या सिखाते हैं कि अर्थ कमाओ। अर्थ कमाओ अर्थात कि धन कमाओ, अपने जीवन को अच्छा कर लो। फिर काम, यानी कि इच्छाएं प्रकट होना। उसके बाद आता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। फिर धर्म और मोक्ष यानी भौतिक संसार में उल्टा करते हैं। कम से कम बताया जाता है कि क्योंकि जो हमने अपने बड़े लोगों से सुनाता है, माता पिता, दादा दादी या जो स्वजन होते हैं बड़े, जो भी सगे संबंधी, प्राय वो उन्होंने अपने माता पिता से सीखा है कि अच्छा विद्या अर्जित करो, अच्छे फिर आपको जीविका का साधन मिल जाएगा और फिर आप धन कमाओगे, फिर गृहस्थ जीवन में चले जाओ। ये सिखाया जाता है। फिर कहते हैं वृद्ध अवस्था में धर्म करना, जिससे कि तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। परंतु वृद्ध अवस्था में कभी भी भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वृद्ध अवस्था क्या है? वृद्ध अवस्था में हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता, हमारे नेत्र हमारे साथ नहीं देते, तो हम कैसे भगवान की भक्ति कर सकते हैं? तो सत्यव्रत मुनि क्या कर रहे हैं कि आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप, चतुर्थ पुरुषार्थ को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी कि इस भौतिक संसार से जाना। मोक्ष के प्राय अधिकतर क्या है, लोग सोचते हैं कि मुक्त हो गए, लेकिन जो मोक्ष बताया गया उसका अर्थ ये होता है कि भगवान में लीन होना, या हमें दोबारा इस भौतिक संसार में नहीं आना। लेकिन संत जो ने भक्त जन हैं वो क्या कहते हैं कि चाहे हमें बारंबार जन्म लेना पड़े, परंतु भगवान की भक्ति करने का अवसर हमें मिले। हम किसी भी योनि में क्यों ना चले जाएं, लेकिन भगवान की भक्ति करें।
तो सत्यव्रत मुनि क्या कह रहे हैं कि मुझे मोक्ष की भी इच्छा नहीं, यानी मैं मुक्त नहीं होना चाहता। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो आपका बाल गोपाल रूप है ये सदा सदा मेरे मन में, मेरे हृदय पटल में ये विराजमान रहे, या ये हमेशा मेरे हृदय में बसा रहे। मैं केवल यही चाहता हूँ। ये कौन करे? सत्यव्रत मुनि। कि कौन सा रूप? बाल गोपाल का कौन सा? जिसे कि माता यशोदा ने उखल से बांध दिया। तो वो यही कह रहे हैं कि मुझे यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक जो है वैकुंठ लोक, वह भी नहीं चाहिए। लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता कि वैकुंठ लोक से भी ऊपर कौन है? गोलोक वृंदावन धाम। वैकुंठ लोक से ऊपर गोलोक वृंदावन धाम, जहाँ के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण विराजमान रहते हैं। भगवान कृष्ण के अनगिनत अवतार होते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि वो कृष्ण हमेशा नहीं आते। अधिकतर लोग क्या सोचते हैं कि हर युग में, द्वापर युग में भगवान कृष्ण आते होंगे लीला करने, लेकिन ऐसा नहीं है। देवी भागवतम पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, अलग अलग पुराणों में बताया गया है कि कृष्ण क्या करते हैं। केवल जब 27 द्वापर युग बीतते हैं तब कृष्ण एक बार आते हैं। हर युगों में राम लीला होती है, राम जी की लीला या कोई और लीला। तो जो नारायण है, नारायण क्या है? वह आते हैं राम जी के रूप में या किसी और लीला में करने में, लेकिन कृष्ण नहीं आते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसके विषय में बताया गया है कि एक बार राधा रानी के साथ गोलोक धाम, जो ऊपर का धाम है, वहाँ पर भगवान ने रासलीला करी, और जिससे क्या है कि राधा रानी का गर्भ ठहरा। तो राधा रानी ने उस गर्भ को त्याग दिया, तो वह एक विराट पुरुष के रूप में बना। वह बालक था पहले और चारों तरफ देख करके रो रहा था। तो भगवान कृष्ण प्रकट हुए, उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम महाविराट कहलाओगे, महाविष्णु के नाम से कहलाओगे। तो वे महाविष्णु हैं। इन्हीं विष्णु से 3 विष्णु और निकलते हैं, जो क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु। ये 3 विष्णु हैं। क्षीरोदक्षाय विष्णु जिन्हें हम समुद्र में लेटा हुआ देखते हैं भगवान की कथाओं में, या जैसे टीवी पे नाटक आते हैं, उनमें क्या भगवान विष्णु को समुद्र में लेटा हुआ देखते हैं। लेकिन वह क्षीर का समुद्र था, दूध का समुद्र है, तो इसलिए उन्हें क्षीरोदक्षाय विष्णु कहा जाता है। एक विष्णु है कारणोदक्षाई, जो सृष्टि के कारण बने, कारणोदक्ष। एक है गर्भोदक्षाई। गर्भोदक्षाई विष्णु मतलब प्रत्येक ब्रह्मांड में विराजमान है चतुर्भुज रूप में। तो ये तीनों विष्णु का कार्य अलग अलग है, और विष्णु एक नहीं है, अनगिनत विष्णु है, अनगिनत ब्रह्मांड है। हर एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी, शिव जी, भगवान विष्णु, ये तीनों हैं अलग अलग ब्रह्मांडों में। तो जो महाविष्णु है, जो सृष्टि के कह लीजिए पुरुष बने पहले, जिनका राधा रानी से जन्म हुआ, यही विष्णु बाकी की लीलाएं करते हैं। कृष्ण हर युग में नहीं आते, कृष्ण विशेष युग में आते हैं। तो इसलिए इनको बोला गया है सुप्रीम पर्सनैलिटी, गॉड हेड, ये बोला गया है कृष्ण के। भागवत में भी क्या गया है? एते चांस कला पुंसा मृडयांति युगम युगम कृष्णा अस्तु भगवान स्वयं। ये वेद व्यास जी कह रहे हैं कि एते चांस कला, यानी कला मतलब भगवान की अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से लीलाएं होती हैं, वो सब की सब कलाएं हैं।
लेकिन कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है, वह अवतारी है, अवतार नहीं है, यानी उनसे सब कुछ निकलता है। ये ब्रह्मा जी भी करें ब्रह्म समिति में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम ईश्वर, यानी ईश्वर माने होता नियंता या स्वामी, लेकिन परम स्वामी कौन है? कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनका नाम क्या है? कृष्ण। और सच्चित आनंद विग्रह, उनका देह क्या है? सच्चित और आनंद। सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण बने हैं कृष्ण, सृष्टि के सब कुछ कारणों के कृष्ण ही हैं। तो ऐसे बाल रूप को सत्यव्रत मुनि कह रहे कि वो मेरे मन में विराजमान रहे, तो वो कह रहे मुझे वैकुंठ लोक भी नहीं चाहिए। तो इसकी मैं आगे व्याख्या करूँगा कि वैकुंठ लोक कितनी, उसकी जो लंबाई चौड़ाई कितनी बड़ी है, कितना बड़ा, वो गोलोक धाम से कितना योजन नीचे है, अर्थात उसको कितना किलोमीटर दूर है। तो ऐसे बाल गोपाल को मेरा प्रणाम है, सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं। हरे कृष्णा।